हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। गाइज, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 5 बजे मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूं हमारे राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो हमारे आरपीएससी और साथ ही साथ राजस्थान में होने वाले अन्य सभी एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक किसान आंदोलन के बारे में। आपको ये पता होगा, राजस्थान में किसानों से लगभग कई प्रकार के लागबाग भू राजस्व कर के अतिरिक्त वसूल किए जाते थे और साथ ही साथ लागबाग वसूलते समय या कर वसूलते समय किसानों के साथ अत्याचार भी किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था। इसी के कारण किसानों ने इन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने का कार्य किया और किसानों के द्वारा यह आंदोलन संचालित किए गए। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में, जो अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण किसान आंदोलन एग्जाम के दृष्टिकोण से है। कई ऐसी घटनाएं महत्वपूर्ण यहां पर घटित हुई जिनका जिक्र हमसे बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शेखावाटी क्षेत्र। इसका मतलब, शेखावाटी का मतलब है सीकर, चूरू और झुंझुनू वाला क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है और ये क्षेत्र पहले आमेर रियासत के अधीन हुआ करता था। आमेर मतलब जयपुर रियासत के अधीन ये शेखावाटी का क्षेत्र था एज ए ठिकाने के रूप में, लेकिन सीकर और साथ ही साथ खेतड़ी यहां पर नरेश अर्थात शासक भी हुआ करते थे, लेकिन वे भी आमेर रियासत के अधीन हुआ करते थे। अब यहां पर समस्या क्या थी, किसानों के द्वारा क्यों आंदोलन ये प्रारंभ किया गया? एक तो बड़ी बात यहां पर यह आती है कि अकाल के समय भी किसानों से जो कर है वह वसूल किया जाता था, टैक्स वसूल किया जाता था, अकाल पड़ने पर भी उसे माफ नहीं किया जाता था। दूसरी बात हम अगर करें, महिलाओं के साथ यहां पर दुर्व्यवहार किया जाता था, अर्थात कर वसूलते समय जो यहां पर ठिकानेदार या उसके आदमी हुआ करते थे उनके द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। और सबसे बड़ा कारण जो यहां पर बना वो ये बना, जरीब, जिसे आप जानते होंगे जमीन को नापने का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसे जरीब या फीता कहा जाता है। आपने देखा होगा हमारे गांव में पटवारी जी रहते हैं, वो जरीब और फीता रखते हैं नापने के लिए। तो इसका आकार जो पहले 166 फीट था इसे घटा दिया गया और इसे घटा करके 82.5 फीट कर दिया गया। बात को समझने का प्रयास करना, पहले 1 बीघा 166 बीघा का यहां पर था, 166 फीट का यहां पर था, लेकिन अब यही हो गया है 82.5 फीट का। इसका मतलब बीघा अब छोटा हो गया है और बीघा की संख्या में वृद्धि हो गई है। जो बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एक बार गौर फरमाइएगा इस पर, क्योंकि पहले जरीब का आकार 166 फीट है, इसका मतलब 166 फीट का 1 बीघा, लेकिन अब जरीब का आकार 82.5 फीट कर दिया गया है। इसका मतलब बीघा तो छोटा हो गया, लेकिन नंबर ऑफ बीघाज में वृद्धि हो गई, यहां पर बीघा की संख्या में वृद्धि हो गई है, जिसके कारण प्रति बीघा लिया जाने वाला टैक्स भी अब बढ़ जाएगा। 2 आना टैक्स यहां पर प्रति बीघा के हिसाब से लिया जाता था, क्योंकि अब बीघा का आकार छोटा हो गया है, बीघा की संख्या में वृद्धि हो गई है, इसीलिए टैक्स भी यहां पर बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा शेखावाटी वाले क्षेत्र के जो खेत आते हैं उनका बीघा वास्तव में ही छोटा है, ये कारण यहां पर यह था। अब बीघा की संख्या में वृद्धि हो गई और किसानों से अतिरिक्त कर यहां पर वसूल किया जाने लगा, इसलिए यहां के किसानों के द्वारा यह आंदोलन चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है 1922 ईस्वी की, और 1922 ईस्वी में सीकर के राव राजा कल्याण सिंह बनते हैं और कल्याण सिंह के द्वारा तलवार बंधाई के नाम पर किसानों से अतिरिक्त कर वसूल किया जाता है। तलवार बंधाई मैंने आपको बताया था जब हमने एक दिन बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था, और लगभग प्रकार के लागबाग मैंने आपको वहां पर समझाए थे। उस दौरान मैंने ये कहा था कि जब भी कोई नया ठिकानेदार राजगद्दी के ऊपर बैठेगा तो गद्दी नशीनी कर के रूप में उसे टैक्स देना पड़ता था। प्रारंभ में तो यह स्वयं ठिकानेदार के द्वारा अपने ठिकाने के कोष से दिया जाता था, लेकिन बाद में इसे किसानों से वसूल किया जाने लगा, तो अतिरिक्त कर वसूल किया गया। साथ ही साथ अकाल के समय कर माफी नहीं है, बीघा का आकार छोटा हो गया है
और बीघा की अतिरिक्त संख्या होने पर अतिरिक्त कर वसूल किया जा रहा है। तब किसानों ने यह निर्णय किया कि हमें रामनारायण चौधरी से मुलाकात करनी चाहिए। और रामनारायण चौधरी नाम आपने सुना ही होगा। मूल रूप से यह नीम का थाना सीकर क्षेत्र के निवासी थे। बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथी के साथ भी ये जुड़े थे। इनसे मुलाकात की अजमेर जाकर के किसानों ने, और ये अपनी जो समस्या थी उसके बारे में इनको अवगत करवाया। अब रामनारायण चौधरी जो हैं, इन्होंने जो तरुण रास्ता नामक समाचार पत्र निकलता था, इसमें किसानों की समस्या का एक लेख छापा और किसानों की जो वास्तविक समस्या अर्थात उनसे जो दुर्व्यवहार यहां पर हो रहा है उसके बारे में इन्होंने यहां पर इसमें लेख छाप दिया। तरुण राजस्थान वही समाचार पत्र है जो पहले अजमेर में ही नवीन राजस्थान नाम से प्रकाशित हुआ करता था विजय सिंह पथिक के द्वारा, लेकिन अंग्रेजी सरकार के द्वारा रोक लगा दिए जाने पर उसका नाम बदल करके तरुण राजस्थान कर दिया गया था और इसी में इस आंदोलन का लेख इनके द्वारा छापा गया। यह मामला केवल और केवल शेखावाटी अर्थात उस काल के रियासती काल के दौरान राजपूताना जो था या राजस्थान जो था उसमें ही नहीं रहा, बल्कि एक लंदन से एक समाचार प्रकाशित होता था जिसका नाम आता है डेली हेराल्ड, और इस डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में भी इस आंदोलन का मामला छापा जाता है, जिसके कारण ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसका मामला गूंजता है। शेखावाटी किसान आंदोलन एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जिसका मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी गूंजा, और मैंने ये कहा है डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में भी इसका लेख यहां पर छापा जाता है। ऐसा किसान आंदोलन था जिसका मामला ब्रिटिश संसद में गूंजा, मैंने आपको बताया ही है। अब रामनारायण चौधरी यहां के किसानों को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। 1931 ईस्वी की बात आती है और 1931 ईस्वी में इनके द्वारा क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया जाता है। यहां पर जो किसान थे अधिकतर जाट भी थे और राजपूत किसान भी थे जिनके साथ यहां पर अत्याचार हो रहा था। तो क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन यहां के किसानों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए 1931 ईस्वी में रामनारायण चौधरी के द्वारा स्थापित कर दिया गया। अब जब रामनारायण चौधरी किसानों को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, इनकी समस्या भी न्यूज़पेपर में छापी जा रही है तरुण राजस्थान में, तो सीकर के राव राजा कल्याण सिंह के द्वारा इनके शेखावाटी प्रवेश के ऊपर रोक लगा दी जाती है। अब इनके ऊपर जब रोक लग गई तो बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व ठाकुर देशराज के द्वारा किया जाता है, और यह ठाकुर देशराज मूल रूप से भरतपुर क्षेत्र के निवासी थे और इन्होंने बाद में इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इनके साथ में सरदार हरलाल सिंह, साथ ही साथ पन्ने सिंह, गोरू सिंह, ईश्वर सिंह, लेखराज, हरि सिंह आदि किसान नेता भी यहां पर ठाकुर देशराज के साथ में थे। सरदार हरलाल सिंह और साथ ही साथ ठाकुर देशराज का नाम आप लोग अवश्य ही याद रखेंगे, ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं प्रजापति महायज्ञ आयोजित किया गया था 20 फरवरी 1934 ईस्वी को, और यह प्रजापति महायज्ञ का आयोजन सीकर में किया गया था। इसके लिए प्लान किया गया और 1933 ईस्वी में देशराज के द्वारा सीकर में गांव आता है जिसका नाम आता है पलथाना गांव, और इस पलथाना गांव में एक सभा का आयोजन किया जाता है और सभा का आयोजन करके यह निर्णय लिया गया कि सीकर में प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसी के तहत 20 फरवरी 1934 ईस्वी को यह प्रजापति महायज्ञ आयोजित किया गया, और इसमें न केवल शेखावाटी वाले क्षेत्र के किसान बल्कि जो पंजाब और हरियाणा क्षेत्र आता है यहाँ के किसानों के द्वारा भी इस प्रजापति महायज्ञ में भाग लिया जाता है। अर्थात लाखों की संख्या में यहाँ पर किसान जो थे वो इस प्रजापति महायज्ञ में भाग लेते हैं। इसी यज्ञ के यज्ञ पुरोहित की बात हम अगर करें तो इनका नाम था खेमराज, और यज्ञपति जो आते हैं इनका नाम आता है हुकम सिंह। यज्ञपति का मतलब है जो यज्ञ में पंडित जी के सामने बैठते हैं उनको यज्ञपति। अपने घर परिवार में भी जब यज्ञ करवाया जाता है तो घर के किसी बुजुर्ग को या फिर जोड़े को, दंपति को यज्ञ में बैठाया जाता है। तो यहाँ पर जब यज्ञ हुआ था तो इसके यज्ञपति हुकुम सिंह थे। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, प्रजापति महायज्ञ जो आयोजित किया गया है 1934 ईस्वी में सीकर में, यज्ञ के समापन के बाद किसान
यज्ञपति की हाथी पर बैठकर सवारी निकालना चाह रहे थे, लेकिन राव राजा कल्याण सिंह के द्वारा हाथी देने से इनकार कर दिया गया। तब किसान उग्र हो गए, और किसान जब उग्र हो गए तो किसानों को गिरफ्तार करने का, अर्थात जो आपके सचिव आते हैं महासभा के, जिनका नाम आता है चंद्रभान, इनको राव राजा के द्वारा यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो डिमांड कर रहे थे यहाँ पर हाथी के ऊपर बैठाकर सवारी निकालने की। जब चंद्रभान को गिरफ्तार किया गया तो एक किसान नेता आते हैं जिनका नाम आता है छोटूराम, और छोटूराम जी के द्वारा आमेर शासक को इसके बारे में चेताया गया कि आप इनको रिहा कर दीजिएगा, नहीं तो जो परिणाम होगा वह हमें, मतलब हम उसके लिए दोषी नहीं होंगे। इसीलिए आमेर शासक के द्वारा हस्तक्षेप यहां पर किया जाता और चंद्रभान को, जिनको अरेस्ट किया गया था, उनको रिहा कर दिया जाता है, और साथ ही साथ जुलूस निकालने की अनुमति यहां पर प्रदान कर दी जाती है। साथ ही साथ राव राजा कल्याण सिंह के द्वारा सजा धजा हाथी इन किसानों को दिया गया, और ये इस यज्ञ के समापन के बाद किसानों ने यहां पर एक बड़ा जुलूस निकाला। तो ये इंपोर्टेंट है, 20 फरवरी 1934 जरूर याद रखिएगा, जिसका प्लान 1933 में ठाकुर देशराज के द्वारा पलथाना नामक गांव में ही कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में बात को आगे बढ़ाता हूं मैं। कटराथल महिला सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं। कटराथल भी सीकर डिस्ट्रिक्ट में ही एक गांव आता है, और यहां से भी बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 25 अप्रैल 1934 ईस्वी की बात आती है। अब कटराथल का जो क्षेत्र है, कटराथल जिसे कटरालाथर जैसे देसी भाषा में बोला जाता है, ये कटराथल का क्षेत्र सिहोट जो गांव है, ये भी सीकर डिस्ट्रिक्ट में ही है। यहाँ के एक ठाकुर थे जिनका नाम आता है मानसिंह, इनके अधीन आया करता था, और यहां पर कटराथल गांव में किसानों से कर वसूलते समय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इसी का बदला लेने के लिए, जिनका फोटो देख पा रहे किशोरी देवी खर्रा, ये किशोरी देवी के नेतृत्व में एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 25 अप्रैल 1934। किशोरी देवी नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, महिला नेता यहां पर आती हैं। महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें रमा देवी और फूला देवी भी महिला नेत्री थी, और यहां पर उत्तमा देवी के द्वारा भी ओजस्वी भाषण प्रस्तुत किया गया था। बहुत बार आपसे इस महिला सम्मेलन के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। किशोरी देवी, रमा देवी, फूला देवी और साथ ही साथ उत्तमा देवी, लगभग यहां पर 10,000 महिलाओं के द्वारा इस महिला सम्मेलन में भाग लिया गया था। इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान या फिर राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए, उनमें सबसे बड़ा महिला सम्मेलन अगर कहीं पर आयोजित हुआ तो वह था सीकर का कटराथल महिला सम्मेलन। 25 अप्रैल 1934 ईस्वी की बात हम यहां पर कर रहे हैं। साथ ही साथ एक छोटी सी घटना और बता देता हूं मैं। पलथाना के पास में गांव आता है जिसका नाम आता है कुदन गांव, और कुदन गांव की घटना आती है 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ठीक एक वर्ष बाद, जैसे ये 25 अप्रैल 1934 था और यह 25 अप्रैल 1935। यहां पर एक महिला हैं, महिला नेत्री हैं, जिनका नाम आता है धापी देवी, और इन धापी देवी के नेतृत्व में किसानों के द्वारा जो इनसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाने का कार्य किया गया। इसीलिए प्रशासन के द्वारा यहां पर गोलियां चलवा दी गई, और इसमें 4 किसान चेतराम, टीकूराम, तुलसाराम और आसाराम जो थे ये मारे जाते हैं। ये घटना आती है 25 अप्रैल 1935 ईस्वी की। हमने बात की है कुदन गांव की घटना के बारे में। ये कुदन गांव पलथाना गांव के पास में ही पड़ता है, और यहां पर धापी देवी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। हमने शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान ही महिला नेत्रियों की चर्चा की, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो किशोरी देवी, रमा देवी, फूला देवी और उत्तमा देवी। इसके अलावा कुदन गांव में आपके किसानों का नेतृत्व करने वाली आती हैं जिनका नाम आता है धापी देवी। तो इसको भी लेकर के कई बार डेट या फिर यहाँ से नेतृत्व किसने किया था यह आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ता हूं, बात को आगे बढ़ाता हूं। झुंझुनू वाले क्षेत्र में चलते हैं, और झुंझुनू वाले क्षेत्र में एक तहसील आती है, एक स्थान आता है, एक क्षेत्र है, एक कस्बा है छोटा, जिसका नाम आता है चिड़ावा, जहां के पेड़े बहुत प्रसिद्ध हैं, सुना होगा आपने।
झुंझुनू क्षेत्र के चिड़ावा में मूल रूप से अलीगढ़ यूपी के एक निवासी हैं, टीचर थे जिनका नाम है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता यहां पर शिक्षक के तौर पर तो कार्य कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहां की जनता में राजनीतिक अवेयरनेस, राजनीतिक चेतना जागृत करने का भी कार्य कर रहे हैं। और मतलब जो इस क्षेत्र के निवासी हैं उनके हितों के लिए कार्य मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा किया जा रहा है, भूमिगत रह करके। इसी के तहत इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना की थी 1922 ईस्वी में। हम बात कर रहे हैं अमर सेवा समिति जो स्थापित की गई है 1922 ईस्वी में। और ये अमर सेवा समिति मैंने आपको बताया कि यह हितों के लिए यहाँ पर कार्य कर रही है। अब जब किसानों का नेतृत्व भी किया जा रहा है या फिर उनमें राजनीतिक चेतना भी जागृत इनके द्वारा की जा रही है, तो खेतड़ी नरेश जो आते हैं तत्कालीन, जिनका नाम आता है अमर सिंह, इनके द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें जेल में यातनाएं दी गई, भूखा रखा गया। और एक कहा जाता है कि जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था, घोड़े की पूंछ के पीछे बांध करके इनको घसीटा गया था। पुरानी मूवीज में आपने ऐसे सीन या दृश्य जरूर देखे होंगे, जब घोड़े के पूंछ के बांध करके घसीटा जाता था। तो यहाँ पर ऐसा ही यातना मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को दी जाती है। जेल में भी इन्हें खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया और इसी के कारण वेणी प्रसाद डालमिया, साथ ही साथ धनदास बिड़ला, जमनालाल बजाज आदि जैसे जो प्रमुख व्यक्ति थे, इनके द्वारा खेतड़ी नरेश को पत्र लिखा गया और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता की इस गिरफ्तारी की आलोचना इनके द्वारा की जाती है, जिसके कारण बाद में इन्हें रिहा कर दिया जाता है। और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के लिए जिन्होंने 1922 में अमर सेवा समिति की स्थापना की है, इन्हें कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार हमसे पूछा जाता है। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जयसिंहपुरा की घटना के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और ये जयसिंहपुरा की घटना 21 जून 1934 ईस्वी को आती है। डुंडलोद के पास में एक क्षेत्र आता है, झुंझुनू वाले क्षेत्र में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जयसिंहपुरा नामक गांव में ईश्वर सिंह के द्वारा गोलियां चला दी गई थी। और इसमें क्या हुआ, एक किसान जो था यह खेत में अपना हल जोत रहा था। और हल जोतने का मतलब यह है कि किसान फसल की बुआई के लिए अपने खेत को तैयार कर रहा था। इसी दौरान ईश्वर सिंह के द्वारा गोली चला दी गई, जिससे किसान जो था यह मारा जाता है। किसान मारा गया तो बाद में ईश्वर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया और इनको सजा सुनाई जाती है, क्योंकि रियासती काल में किसी भी किसान आंदोलन के दौरान हम यह नहीं देखते हैं या फिर ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ठिकानेदार या फिर उसके रिश्तेदार को सजा हुई हो। यह ऐसा पहला मामला था रियासतों में, पहला अवसर था जब किसी ठिकानेदार के रिश्तेदार को सजा हुई। और क्योंकि यह शेखावाटी का क्षेत्र है और यह क्षेत्र आमेर रियासत के अधीन आया करता था, तो इसका मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह सर्वप्रथम कौन सी रियासत में हुआ था, आमेर रियासत में। बात आती है 21 जून 1934 ईस्वी के बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो जरूर याद रखिएगा, जयसिंहपुरा की घटना के बारे में भी यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शेखावाटी क्षेत्र की जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन के दौरान घटित घटनाएं थी, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQRS पर आज के आज ही ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर डेली आपको क्विज भी करवाया जाता है और PDF भी अवेलेबल करवाई जाती है। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं तो स्टडी IQ एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कीजिएगा। चाहे आप RPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट PCS के लिए पढ़ना चाहते हैं या फिर UPSC आपका ड्रीम है, तो हमारे साथ जुड़कर आप अपने सपने को पूर्ण कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड है प्रवीण33 आप अप्लाई कीजिएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करेंगे। उम्मीद करूंगा कि शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में मैंने जो कुछ भी आपको समझाया है बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि शेखावाटी किसान आंदोलन का मामला जिसमें कई सारी घटनाएं घटित हुई,
कई बार एग्जाम में हमसे सीधे तौर पर पूछ ली जाती हैं। अगले सेशन में अगली चर्चा भी हम हो सकता है किसान आंदोलन से, जो राजस्थान में और अपने यहाँ पर किसान आंदोलन हुए, चाहे वो अलवर क्षेत्र के किसान आंदोलन हो या फिर बीकानेर जो वर्तमान चूरू में दुधवा खर आता है वो किसान आंदोलन हो, इनके ऊपर भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो बाकी की चर्चा, बाकी की बात अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।